नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से धौलाकुआं की झुग्गी बस्तियों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने वो नोटिस वापस लेने का आदेश अधिकारियों को दे दिया है, जिसकी जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से दी गई है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की ओर से ये धौलाकुआं की झुग्गी वासियों को बस्ती खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया। बेदखली नोटिस में निवासियों को 15 दिन के भीतर बस्ती को खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद लगातार झुग्गी वासियों का बयान सामने आ रहा था। उनका कहना यह था कि कड़ाके की ठंड में आखिर हम कहां जाएंगे। हालांकि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने नोटिस में ये आश्वासन दिया था कि दरअसल 3 महीने के भीतर इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा धौलाकुआं के पास स्थित झुग्गियों को तोड़ने का ऑर्डर तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। ठंड में बिना दूसरे निवास सुनिश्चित किए गरीबों के घर तोड़ना किसी हाल में स्वीकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार कभी भी जनता को बेघर करने के फैसले के साथ खड़ी नहीं होगी। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है। सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है पीडब्ल्यूडी विभाग, तो जाहिर तौर पर उनकी सहमति के बिना पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ये नोटिस जारी नहीं किया होगा। और यही तमाम बातें जो हैं वो जनता भी पूछ रही है। आम जनता के जो ट्वीट सामने आए हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या सिसोदिया जी इस बात का जवाब दें कि क्या आपकी सहमति के बिना पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ये नोटिस जारी किया था, जो इस तरह से अब ट्वीट करके इस पूरे मामले पर सफाई दी जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल कभी भी केजरीवाल सरकार इस तरह से जनता को बेघर करने का फैसला नहीं लेगी, उसके साथ नहीं खड़ा होगी, इस तरह से गरीबों के घर को नहीं उजाड़ा जाएगा। इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये तमाम सवाल दिल्ली की आम जनता भी पूछ रही है। आपको ये बता दें कि जो दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के अंडर ही आता है, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से इस पूरे मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर डालने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में वीरेंद्र सिंह कादियान जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र की धौलाकुआं झुग्गी जाकर वहां के लोगों से मैंने मुलाकात की है और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा पारित आदेश के तहत झुग्गी हटवाने के आदेश का विरोध जताया। इतनी सर्दी में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग तथा महिलाएं कहां जाएंगे? केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही पाठक को ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एलजी पर डालने की कोशिश हो रही है, यानी एलजी ने ही इस आदेश को पारित किया है, ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब ये साफ हो जाता है कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और जाहिर तौर पर जो विभाग के मंत्री हैं वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, जो कि ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए ये जानकारी देते हैं कि दरअसल ये जो तोड़ने का ऑर्डर है झुग्गियों को, ये वापस लेने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। ठंड में बिना दूसरे किसी स्थान सुनिश्चित करने के गरीबों के घर तोड़ना किसी हाल में स्वीकार नहीं होगा, ये भी वो बात लिखते हैं। लेकिन बावजूद इसके किस तरह से पूरे मामले को एलजी पर डालने की कोशिश हो रही है, और ये कोई नया मामला नहीं है या पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली में कई ऐसे फैसले रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से लिए गए हैं, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल दरअसल उन फैसलों को वापस लेने पर मजबूर हुए हैं। यानी जब उनका विरोध हुआ, जब केजरीवाल सरकार घिरी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम फैसलों को वापस लिया है। और जहां तक बात दिल्ली के धौलाकुआं में झुग्गियों को तोड़ने की है, तो आपको ये बता दें कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि गरीबों के घर तोड़ना
किसी हाल में स्वीकार नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अब सिसोदिया कहीं ना कहीं सवालों में भी घिर चुके हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो तो आपके अंडर आता है, तो फिर इन झुग्गियों को लेकर आखिर लंबे अगर समय की बात की जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन दिल्ली सरकार ने निकाला है? क्योंकि दिल्ली में हर साल नए लोग आते रहेंगे और झुग्गी बनाते रहेंगे, तो इसका क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन दिल्ली सरकार निकालेगी? क्या इस तरह से झुग्गियों को लेकर कोई हल होगा? ये तमाम सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं लगातार केजरीवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी अधिकारी की हिम्मत कैसे हुई ऑर्डर देने की? आपके होते हुए मनीष सिसोदिया जी, इस तरह से लोग जो हैं वो उनके ही ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से जो केजरीवाल सरकार अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम गरीबों के घर नहीं तोड़ेंगे, हम इस तरह से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ये ऑर्डर वापस लेने का आदेश देते हैं, लेकिन आखिर पहले ये ऑर्डर पास ही क्यों किया गया? जबकि जानते थे कि इस तरह से अभी तक इन झुग्गियों को शिफ्ट करने को लेकर उनका कोई उनके पास जगह नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है, तो फिर इस तरह से इन्हें तोड़ने का ऑर्डर क्यों दिया गया? तमाम लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल अब केजरीवाल सरकार को ये समझ में आ गया है कि अगर झुग्गियों को तोड़ा जाएगा तो फिर वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर साल राजधानी दिल्ली में कितने अवैध जो रोहिंग्यास हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, वो आकर बसे हुए हैं, जिन्हें केजरीवाल सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। तो इस तरह के सवाल भी लोग कर रहे हैं, इस तरह के जवाब भी उनके इस ट्वीट में सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि इतने कड़ाके की ठंड के बीच आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, दरअसल उनके द्वारा 15 दिनों में ये धोलाकुआ में जो झुग्गियां बनी हुई हैं, इस पूरे एरिया को खाली करने का निष्कासन नोटिस जारी किया। वहीं झुग्गी के निवासियों ने आरोप लगाया है कि जो G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का ये कहना था कि दरअसल ये अतिक्रमण हटाने के अभियान का ये हिस्सा है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे मामले पर जहां केजरीवाल सरकार घिरी हुई है, तो वहीं एलजी पर ये पूरा मामला डालने की कोशिश हो रही है। यानी केजरीवाल सरकार ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ये निर्देश दे रही है, ये ऑर्डर दे रही है। लेकिन वहीं किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वही उस एरिया में झुग्गीवासियों के बीच जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एलजी ने ये ऑर्डर पास किया है और एलजी पर ये पूरा मामला डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तब उठता है जब ये पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही हैं, जिन्होंने इस बारे में अब ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि दरअसल झुग्गियों को तोड़ने का ये ऑर्डर जो है वो तुरंत वापस लिया जाएगा और इस तरह से गरीबों के घर तोड़ना किसी हल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सिसोदिया का ट्वीट है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली के धोलाकुआ में जो झुग्गियां बनी हुई हैं उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया था। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण वालों का वोट बैंक कांग्रेस से शिफ्ट होकर अब आम आदमी पार्टी के पास आ चुका है। आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो वोट खिसके, इसलिए अवैध कब्जा करते जाओ, झुग्गी झोपड़ी बनाते जाओ, अतिक्रमण करते जाओ और वोट देते जाओ, कब्जा करते जाओ, क्योंकि कब्जाधारियों के साथ आम आदमी पार्टी है। यानी इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन आम आदमी पार्टी नहीं निकाल पा रही है कि आखिर इन अतिक्रमणकारियों का क्या किया जाए, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी बनाकर राजधानी दिल्ली के जो कहीं ना कहीं फुटपाथ हैं, जो तमाम सर्विस लाइन हैं, उन पर कब्जा किया हुआ है एक तरीके से। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये राजधानी दिल्ली की जनता की मांग है। लेकिन इस तरह से पूरे मामले पर लीपापोती करके या उपराज्यपाल पर इस पूरे मामले का दोष मढ़ के जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पल्ला नहीं छाड़ सकती है, ये भी साफ तौर पर लोग कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।